सबसे पहले मैंने आपको इंसर्ट के साथ कीबोर्ड हेल्प ऑन करके सारी बटनों के बारे में नॉलेज दिया। इसके तहत आप सबने इंसर्ट के साथ 1 प्रेस किया। इससे आपका स्क्रीन रीडर इनपुट हेल्प ऑन या फिर कीबोर्ड हेल्प ऑन का अनाउंसमेंट करता है। इस बटन की सहायता से यदि आप इंसर्ट को होल्ड करने के बाद, इंसर्ट को दबाकर रखने के बाद एक बार 1 प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड हेल्प ऑन हो जाएगा। इससे मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसर्ट हेल्प ऑन होने से कीबोर्ड, इंसर्ट 1 किए जाने से कीबोर्ड काम नहीं करेगा और आप कीबोर्ड की सारी बटन्स को प्रेस यानी दबाकर बटन का नाम जान सकते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको सारी बटनें एनवीडीए या फिर जॉज स्क्रीन रीडर आपके बोलने वाले सॉफ्टवेयरों के द्वारा बताई जाए। यह आपकी सेटिंग या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसका उपयोग करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर ऑन किया है, देन मैं इंसर्ट 1 प्रेस कर रहा हूं। NVDA+1 इंसर्ट की NVDA+1 या इंसर्ट+1 या जॉस की +1 कहता है। उसके बाद कीबोर्ड हेल्प ऑन कहता है। अब इस बटन को ऑन करने के बाद मैं कितनी भी बटन्स कुछ भी प्रेस करूंगा कुछ नहीं होगा। Print, stroke, end, shift, space, X, left control, AD, right back control, application, right arrow, part, reports the line of the left control. ये कुछ भी बटन्स, कोई भी लेफ्ट विंडो, कोई भी बटन यह वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं कर रहा है। कोई भी बटन क्या नहीं कर रहा है? वर्क नहीं कर रहा है। अब इंसर्ट हेल्प ऑन करने के बाद मैंने आपको ABCDFG:LKJH यह रो पूरी तरह से सिखाई। इसे मिडल रो, होम रो, यह इस नाम से जानी जाती है। इसमें आपको मैंने फिंगर मूवमेंट करना सिखाया। जैसे कि आपको जो आपका जो आपका बाएं हाथ का पहला छोटा फिंगर यानी कि लिटिल फिंगर है, उसे आपको ए बटन पर ही रखना है। उसके बाद आपको जो आपका दूसरा फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर को
आपको एस बटन पर रखना है। उसके बाद आपका रिंग फिंगर को डी बटन यानी जो थर्ड नंबर का आपका जो तीसरे नंबर का बाएं हाथ से फिंगर है उसको आपको डी बटन पर रखना है। समझ में आया यहां तक मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद आपको लेडीज फिंगर को एफ बटन पर रखना है। मतलब आपका चौथा फिंगर बायां हाथ का एफ बटन पर आएगा। यह बटन की एक विशेषता है, वो यह है कि इस बटन पर डॉट है। समझ में आया यहां तक? यह बटन की क्या भी विशेषता है कि इस बटन पर डॉट है। एक हल्का सा आप अगर इस पे पूरी तरह से उंगली टच करते हो एफ की बटन पे तो आपको एक हल्का सा डॉट बटन छूने को मिलेगा। अब हमें होम रो में जाना कैसे है? हम होम रो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले कीबोर्ड को पकड़ें, उसके कीबोर्ड को पकड़ने के बाद कीबोर्ड को हाथ लगाकर छुएं और कीबोर्ड की बाईं ओर एक सिंगल बटन दिया हुआ है। सबसे ऊपर में एक सिंगल बटन दिया हुआ है। वह बटन से गिनती हाथ नीचे की ओर चौथे नंबर की बटन में ले जाएं। सबसे कॉर्नर वाला बटन, फिर ग्रॉब बटन, फिर टैब बटन, फिर कैप्स लॉक बटन। नीचे की ओर ले जाने के बाद एक बार एक बटन मतलब कैप्स लॉक ऑन की जो बटन है उसको छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथ को दाईं ओर खसकाएं तो एक बटन आपको मिलेगा जो कि जिस बटन पर कैप्स लॉक बटन है उससे थोड़ा छोटा होगा। वह आपका ए है। उस पर आप अपना छोटा फिंगर यानी कि लिटिल फिंगर रखें। उसके बाद आप जो आपका एस यानी कि दूसरा बटन है, तीसरा बटन है, उस पर आप दूसरा फिंगर रखें यानी कि इंडेक्स फिंगर। उसके बाद आपका तीसरा चौथा बटन यानी कि डी, उस पर आप रिंग फिंगर यानी कि तीसरे नंबर की उंगली को रखें। उसके बाद आप चौथी यानी उसी लाइन में पांचवी बटन जिसकी विशेषता मैं आपको बता चुका हूं, उस पर डॉट है, वह एफ की बटन है। उस पर आपने चौथी उंगली को रखा है। इस तरह से मैंने आपको ASDF, ASDF, SDF, ASDF, SDFA इस तरह की प्रैक्टिस कराई। आपको हमेशा यह कंटिन्यू करते रहना है। उसके बाद मैंने सेम रो में F के बाद 2 बटन छोड़कर
एक और डॉट वाली बटन आएगी, यह भी आपको मैंने बताया है। सेम लाइन में जिस पंक्ति में आप हो उसी पंक्ति में F पर उंगली आपने रखी है, सीधा आपको दाईं ओर जाना है, 2 बटन को छोड़ना है। 2 बटन को छोड़ने के बाद आपकी उंगली जो आपकी 6वें नंबर की यानी दाएं हाथ की लेडीज फिंगर को जे बटन पर रखना है। जे बटन F बटन की तरह ही होती है। जैसा कि मैं आपको बताना भूल गया था और बताया भी होगा मैंने कि जो अंगूठा आपका बाएं हाथ का है उसको एक सबसे नीचे वाली लाइन में एक लंबी सी बटन दे रखी है, उस पर रखना है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा। दाईं ओर F के बाद आपने 2 बटन छोड़े, फिर सेम आपकी उंगली जे पर जाएगी। जे पर जाने के बाद आप अपने लेडीज फिंगर यानी कि जो दायां हाथ है उसकी अंगूठे के बाद वाली उंगली को आपको जे पर रखना है और अंगूठा आपका जो लंबा बटन है सबसे नीचे वाली पंक्ति में उस पर होना चाहिए। उसके बाद के पर आपका रिंग फिंगर दाईं ओर का आएगा। उसके बाद एल पे आपका दाईं ओर का इंडेक्स फिंगर आएगा। फिर उसके बाद सेमी कॉलन एक साइन है, उस पर आपका दाईं ओर का लिटिल फिंगर आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है यहाँ तक? समझ में बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता है तो आपको बार बार नहीं करना है, पर सुनना है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले तो आप सब मुझे ये बताइए। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मैं फिर से बताऊं। कोशिश करें, यदि फिर से बताने की बात आती है तो यह रिकॉर्डिंग को फिर से सुने। सीधी सी बात है, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। है क्या नहीं सही बात? सेम जो क्लास में गतिविधियां होती है वो आपको मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। अगर आप इसको नहीं सुनेंगे ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा इसे। अब क्या करेंगे हम? मैंने आपकी फिंगर मूवमेंट तो आपको बता दी कि कौन सी फिंगर कहाँ पे रहना चाहिए। इसको बार बार मैंने प्रैक्टिस करना भी आपको बताया। आपने किया नहीं किया ये अलग बात है, पर इसको आपको प्रैक्टिस नियमित रूप से करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ? आप यदि इसकी प्रैक्टिस नियमित रूप से नहीं करेंगे तो आप स्पीड अपनी कभी नहीं बना पाएंगे। ये बात मैं जब पढ़ा रहा था तब भी बोली है और जब मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ तब भी बोल रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको फ़ायदेमंद होगा। फिर मैंने आपको ASDF सेमीकोलन LKGH इसकी प्रैक्टिस कराई। आपको बार बार मैंने ये कहा है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज भी यही कह रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। अब मैं यह बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आपकी फिंगर मूवमेंट्स हो गई। अब दूसरा मूवमेंट, दूसरा फेस इसी रो का, इसी लाइन की, इसी पंक्ति का दूसरा फेस। अब आपकी जो, अब मैं करके दिखाऊंगा डेमो। सबसे पहले मैंने बटन्स गिन रहा हूं। एस्केप, सबसे ऊपर वाली जो कॉर्नर की बटन है कौन सी है? एस्केप। कौन सी बटन है? एस्केप। उसके बाद आपकी उसके नीचे वाली बटन कौन सी है? नीचे जाएंगे तो ग्रॉब।
क्या बोला? ग्राब। एक बार फिर से सुनेंगे। Graph. क्या बोला? ग्राब। उसके नीचे की बटन क्या है वो भी देखेंगे। क्या बटन है उसके नीचे की? टैब। कौन सी बटन होगी? टैब। Tab. क्या बोला? टैब। उसके नीचे की बटन है कैप्स लॉक ऑन करने के लिए। ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। टैब बटन का भी बाद में बताऊंगा। कैप्स लॉक ऑन NVDA. ये मैंने इंसर्ट बना के रखी है, पर ये कैप्स लॉक की होती है। कैप्स लॉक ऑन भी बोलता है और कैप्स लॉक ऑफ भी बोलता है। कभी कभी ऐसा भी हो कि आपके इसमें NVDA बोले, आपके इसमें जॉस की बोले, कोई इशू नहीं। इंसर्ट बोले, कोई इशू नहीं, पर ये होगी कौन सी बटन? कैप्स लॉक। अब मैंने NVDA. NVDA फिर अपना हाथ थोड़ा सा दाई ओर बढ़ा। कौन सी ओर बढ़ाया? दाई। A. कौन सा बटन बोला? ए। एक बार और सुनेंगे। A. कौन सा बटन बोला? ए। एक बार और। A. ए। क्लियर है यहां तक? कौन सा बटन बोला? ए। एक बार और। A. ए। कौन सा बटन बोला? ए। A. क्या बोला? ए। A. क्या बोला? ए। A. क्या बोला? ए। A. क्लियर? उसके बाद इस पर हम सबसे छोटी उंगली यानी कि लिटिल फिंगर रखेंगे। कौन सा फिंगर रखेंगे? लिटिल फिंगर। कौन से हाथ का? बाएं हाथ का। A. रख लिया मैंने। A. 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 कौन सा फिंगर रखेंगे? लिटिल फिंगर। A. 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 क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर लिटिल फिंगर के बाद में आता है आपका इंडेक्स फिंगर। S. 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 कौन सा S. आता है? S. 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 एस। हो सकता है मेरे इंग्लिश में बताने में गलत हो रहा हो कि कौन सा फिंगर आता है, आप इसको माइंड में मत लीजिएगा। ये होता है आपका रिंग फिंगर के बाद वाला, ठीक है। उसके बाद आपका होता है उसके बाद वाला तीसरे नंबर का फिंगर आपका काय पे आएगा? डीप। D. 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 काय पे आएगा? डीप। D. 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 क्लियर? आपकी उंगलियां अब उठनी नहीं चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? समझ में आ रहा है? हमने क्या सीखा? पहला फिंगर हमारा ए पे बाएं हाथ का, दूसरा फिंगर हमारा एस पे यानी कि इंडेक्स फिंगर, तीसरा फिंगर हमारा डी पे यानी कि रिंग फिंगर डी पे, चौथा फिंगर यानी लेडीज फिंगर वो आपका आएगा एफ पे। F. 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 जब मैं इस बटन को छू रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ मैं, जब भी इस बटन को छू रहा हूँ ना, इस बटन में एक डॉट दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है? एक डॉट दिख रहा है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस बटन को नीचे साइड एक छोटा सा डॉट दिया हुआ है। ब्रेल, हम लोग ब्रेल पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या हुआ है? छोटा सा डॉट दिया हुआ है। समझ में आ रहा क्या है? F. F. क्या है? F. देखो, एफ और एस में कंफ्यूज होते हो। S. 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 F. 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 एफ एफ क्या बोल रहा है? एफ और एस। S. एस S. एस ऐसा आवाज आ रहा है। क्लियर है? तो F. F. S. S. ये देखो, समझ में आ रहा है? तो एस पे कौन सा फिंगर है हमारा? कौन सा फिंगर है हमारा? एस पे हमारा है इंडेक्स फिंगर। डी पे हमारा कौन सा फिंगर है? डी पे हमारा है रिंग फिंगर। एफ पे हमारा कौन सा फिंगर है? एफ पे हमारा है लेडीज फिंगर। समझ में आया यहां तक? और अंगूठे पे हमारा स्पेस आ जाएगा। Space. 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 क्या हो गया? अंगूठे पे हमारा Space. 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 स्पेस आ रहा। क्लियर है यहां तक? अब इसी रो में मैंने दो बटन छोड़ दिए। G. कौन सी बटन? दो बटन। एक बार दबा के देखता हूँ क्या है यार। G. कौन सा? जी। ये छोड़िए, इसे भूल जाएंगे। फिर एक और बटन छोड़ूंगा, H. एच। दूसरा बटन, दो बटन हो गए। अब क्या आया? J. जी। क्या आया? J. जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जैसा एफ पे बना हुआ था ना, मैं छू रहा हूं तो मुझे वैसा ही डॉट दिखाई दे रहा है। J. 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 क्या बोल रहा है? J. 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 क्या बोल रहा है? J. 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 क्या बोल रहा है? J. ओके। कोई कोई क्या होता है, दबा के रखता है। J. 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 बार जितनी देर तक आप दबा के रखोगे उतनी देर तक वो लिखा आएगा। इसका मतलब आप एक बार ही प्रेस करना है। नहीं तो वो कंटिन्यूली जे जे प्रोनाउंस करता रहेगा और लिखाता रहेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप एक ही बार प्रेस करें। समझ में आया?
अगर आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू वही लिखाते जाएगा ना। अब एक बार आप देखते होंगे स्टाइलस अगर वही प्रेस करते तो डॉट खराब हो जाता है ना, पर यहाँ डॉट खराब नहीं होते, यहाँ बढ़ते जाती लाइन अपने आप कंप्यूटर में। तो जे पे आपका आएगा, पहले अंगूठा आपका बचा था बायां हाथ, दायां हाथ का क्या बचा था, अंगूठा। ये अंगूठा भी आपका स्पेस पे आएगा, मतलब हमारे स्पेस पे कितने अंगूठे हो गए, कितने अंगूठे हो गए, 2। अब मैं दोनों से एक साथ दबा, ओके, कुछ नहीं होने वाला। अब हमारा जे पे आएगा आपका लेडीज फिंगर, दायां हाथ का। किस पे, जे पे कौन सा फिंगर आया, लेडीज फिंगर, कौन से हाथ का, दायां हाथ, ठीक है, दाईं ओर का जो हाथ है वो। उसके बाद के पे आपका कौन सा आएगा, रिंग फिंगर, मतलब जो आपका अंगूठे के बाद का फिंगर वो आएगा जे पे, जे पे भी डॉट दिया हुआ है। के पे कौन सा फिंगर आएगा, के पे आपका आएगा के पे आपका आएगा, के पे कौन सा फिंगर आएगा, आपका रिंग फिंगर। रिंग फिंगर मतलब लेडीज फिंगर, यानी अंगूठे से तीसरे नंबर का, बायां हाथ का तीसरा, सॉरी दायां हाथ का तीसरा नंबर का। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताइए भैया, बार बार आप रिकॉर्डिंग बार बार आप देखिए इसको, जितना आपको नहीं समझ में आ रहा है उतना आपको क्लियर हो रहा है। हो गया क्लियर? उसके बाद आपका होता है एल, क्लियर? क्या है, एल एल एल। इसका मतलब ये है कि आपका चौथे नंबर की उंगली, यानी अंगूठा को, जो अंगूठा 1, उसके बाद इंडेक्स, सॉरी अंगूठा 1, लेडीज 2, रिंग 3 और उसके बाद इंडेक्स फिंगर एल पे आएगा। किस पे आएगा, क्लियर है आपको? इंडेक्स फिंगर एल पे आएगा। उसके बाद आपका किस पे आएगा, सेमी। कौन सा फिंगर है, लिटिल फिंगर। अब मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, सो हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बता दिया है सीधा, पर प्रैक्टिस करते समय यह ध्यान रखेंगे कि हम उल्टा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इधर से लिटिल फिंगर से स्टार्ट किया, लिटिल फिंगर आपका लिटिल फिंगर ए, इंडेक्स फिंगर एस, रिंग फिंगर डी, लिटिल फिंगर। क्या करेंगे, ये फिंगर मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 L K J space A S D F space L K J space A S D F space L K J space। ओके, धीरे धीरे A S D F space L K J space। बायां हाथ का लिटिल फिंगर ए पे, दायां हाथ का लिटिल फिंगर सेमीकोलन पे, बायां हाथ का इंडेक्स फिंगर एस पे, दायां हाथ का इंडेक्स फिंगर एल पे, बायां हाथ का रिंग फिंगर डी पे, दायां हाथ का रिंग फिंगर के पे, बायां हाथ का लेडीज फिंगर एफ पे, दायां हाथ का लेडीज फिंगर भी जे पे। क्लियर हो गया यहां तक? इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। अब हम वर्ड बनाएंगे। SALAD, क्या हो गया, सैलड, FAD, सैड, SAD, सैड, LAD, लैड, FALL, है ना? क्लियर? पर इस समय हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसे जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड हो सकते हो वर्ड बनाएंगे, पर इस समय हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इस समय हम अपने फिंगर जो मैंने बता रखे वही फिंगर प्रेस करेंगे
और बाकी की उंगलियां नहीं उठने देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? नहीं आ रहा तो बताइए। अब मैं आपको यह बटन की आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ ऐड किया था मैंने आपको, जो एफ वाली उंगली है, मतलब आपका कौन सा फिंगर? इंडेक्स फिंगर। ओके, इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा मूव करेंगे। कहाँ आया? कौन से हाथ का आया ये? एफ के इंडेक्स फिंगर एफ प्रेस करेंगे तो कौन सा फिंगर यूज होगा? बायां हाथ का इंडेक्स फिंगर। कौन सा फिंगर यूज होगा? बायां हाथ का इंडेक्स फिंगर। अब बायां हाथ के इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा दाईं ओर खसकाएंगे। एक और बटन आई छोटी सी जैसा एफ था। कौन सा बटन हो गया ये? जी, है ना? हमने प्रैक्टिस कर ली, हमने वर्ड बना लिए। फिर हम क्या करेंगे? क्लियर? उसके बाद हमारा अब राइट हैंड से चालू करते हैं। सबसे पहला फिंगर हमारा राइट हैंड का कौन सा है? लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर पे कौन सा आएगा? सेमी। उसके बाद कौन सा फिंगर है? लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर पे कौन सा आएगा? उसके बाद कौन सा फिंगर है? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर पे कौन सा आएगा? उसके बाद कौन सा है? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर पे कौन सा आएगा? उसके बाद कौन सा है? इंडेक्स फिंगर के बाद इंडेक्स फिंगर को ही हम थोड़ा सा इधर करवाएंगे। क्लियर? ओके, अब हम कैसी प्रैक्टिस करेंगे? A S D F G space semi L K J H space A S D F G space semi L K J H space A S D F G space semi L K J H space A S D F G space semi L K J H space A S D F G space semi L K J H space A S D F G space semi L K J H space A S D F G space semi L K J H space A S D F G space semi L K J H। इसकी हमने कंटिन्यू प्रैक्टिस की। फिर सेम हमें इसका वर्ड बनाने हैं। H A D space H A S space H A L L space। इस तरह से, पर हम वर्ड बनाते समय क्या करेंगे? हमारी जो उंगलियां हैं वो वैसे ही मूवमेंट पे रहेगी। तो आज हमने क्या सीखा? होम रो, मिडिल रो, ऊपर से चौथी पंक्ति के बारे में, जो हमारे फिंगर मूवमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यह किसकी मदद से? कीबोर्ड हेल्प ऑन की मदद से। सबसे पहले तो हमने इंसर्ट 1 की, हमारे कीबोर्ड को हेल्प ऑन किया। फिर हमने सारी बटन्स प्रेस करके देखी, फिर हमारे कीबोर्ड में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने पूरी 11 बटनों का नॉलेज लिया। तो हम अगर 11 बटन आज सीख गए तो हमने बहुत